एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये सूत्र है किसी भी बात में, किसी भी काम में, जीवन में सफलता का। दो नावों में सवार अक्सर डूबता है। यही बात साधना के पक्ष में यदि देखी जाए तो अनन्यता, 1 2 5 को नहीं, केवल और केवल एक इष्ट, एक नाम, एक रीति, यही साधक को सिद्धि तक राम जी के चरणों में प्रीति को प्रदान करने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। अक्सर साधक ये प्रश्न करते हैं कि किसी भी प्रकार नाम जपने पर जब प्रभु की कृपा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर अनन्यता से क्या प्रभाव बढ़ जाता है, कैसे जपा जाए कि तत्काल प्रभाव हो जाए, ये उनका कई बार प्रश्न होता है। हम आज कवितावली में एक पद को श्रवण करते हैं और गोस्वामी जी के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं, इस संकेत को प्राप्त करते हैं कि अनन्यता रूपी जो धार है वो नाम की रटना को, विश्वास को, प्रभु की कृपा प्रसादी को दुगनी तेजी से आपकी ओर प्रवाहित करने लगती है। बाबा कहते हैं, जाप की न तप खपु कियो न तमाए जोग, जाग न बिराग त्याग तीर्थ न तन को, भाई को भरोसो न खरोसो बेहू बेरहू को, बलु अपनो न हितु जननी के जन को, लोक को न डरू पर लोक न सोचू देव, सेवा न सहाय गर्भ धाम को न धन को, राम ही के नाम ते जो होए सो ही निको लागे, ऐसा हूँ स्वभाव कछु तुलसी के मन को। आप अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि कैसे नाम जपना चाहिए। आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस भाव से नाम जप लिया तो निश्चय निश्चय राम कृपा की प्राप्ति तत्काल इसी जीवन में आपको होगी। वे लिखते हैं कि ना तो मैंने कोई जप किया, ना तपस्या की, ना कोई क्लेश सहा, ना मुझे योग यज्ञ वैराग्य त्याग तीर्थ की कोई इच्छा है, ना मुझे किसी भाई पे भरोसा है, न वेद के शत्रु से किसी प्रकार का क्षण मात्र के लिए भय है। भाई को भरोसो न खरोसो हूँ बेल हूँ सो बरी है, मुझे कोई भय नहीं। ना मेरे पास कोई बल है माता पिता हितैषी होने का, ना ही इन सब के ना होने पर मुझे लोक में किसी प्रकार का या परलोक में सुख संपन्नता या आपकी प्राप्ति के लिए हे नाथ कोई संदेह नहीं है। लोक को न डरू पर लोक को न सोचू, देव सेवा न सहाय सर्व गर्भ न धाम को। हे नाथ, ना तो इस लोक में, कहने का तात्पर्य कि आप आज जो कुछ कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, निर्भयता प्राप्त कर लेंगे। आज जो डर डर कर आप और मैं हर काम करते हैं कि सफल होंगे या नहीं, उस भाव से मुक्त हो जाएंगे, उस भय से मुक्त हो जाएंगे, उस विचार की जो खटपट हृदय में है उससे सदा सदा को आप और मैं मुक्त हो सकते हैं। परलोक में यानी आगे क्या होगा, बाबा कहते हैं कि इस बात से भी यदि मुक्ति चाहिए, कल की चिंता से मुक्ति चाहिए, तो निश्चय ही ये श्री राम नाम का जप आपका सहायक बन सकता है। वे कहते हैं, ना तो मैंने किसी देवता से कोई सेवा, कोई तपस्या, कोई पूजा आदि कर बल प्राप्त किया है, ना ही मेरे पास इहलोक का, संसार का कोई धन वैभव है। नाथ, ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे आश्रय प्रदान कर सके, मुझे किसी प्रकार का बल प्रदान कर सके। बाबा कहते हैं, मुझे तो केवल और केवल, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब साधक के हृदय में एकमात्र राम नाम का विश्वास हो जाए कि जो कुछ मिलेगा वह इसी नाम के प्रताप से मिलेगा, जो कुछ पाना है इसी नाम से पाना है, जो कुछ प्राप्त होगा, जो कुछ आपका संकट कटने वाला है केवल और केवल नाम से होगा। नाम नाम नाम, केवल और केवल नाम के प्रति आश्रित हो जाना, नाम को जपना, नाम को रटना, नाम को ध्याना, नाम का ही ध्यान करना, नाम में ही लय हो जाना। जब ऐसी अवस्था, हृदय में एकाकार की भावना जब आप और मैं अनन्यता को पा लेते हैं तो निश्चय जानिए आपका और मेरा राममय होना तत्काल तत्परता के साथ प्राप्ति के स्वरूप में, फल रूप में आपके और मेरे जीवन में इस नाम का प्रताप घटित होने लगता है। इसलिए सब सहारों को त्याग,
केवल और केवल शरणागत के भाव से, अनन्य भाव से एकमात्र राम नाम को जपिए। ये राम नाम आपको सब कुछ संभव कर देगा, सर्वस्व प्रदान कर देगा। जन्म मरण के चक्र से छूटा, 84 के फंदे से छूटा, आपको प्रभु प्रेम का पात्र बना देगा। जपिए, रटिए, पुकारिए तत्काल लाभ की प्राप्ति के लिए अनन्य भाव से। राम नाम चाहे जैसे रटा जाए, लाभ को प्रदान करने वाला है, लेकिन अनन्य भाव से जपने पर तत्काल शीघ्रता से इसी जीवन में आज आप उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।